वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक सिल्क डोम ट्विटर है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वैसे तो मार्केट में कई टाइप के ट्विटर्स आते हैं, जैसा कि एक वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूं। ट्विटर्स के बारे में सारा डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज के सिनेरियो में देखा जाए तो सिल्क डोम ट्विटर ही काफ़ी अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। और होम हाईफाई और प्रोफेशनल हाईफाई में काफ़ी इसका यूज होता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल साउंड के लिए नहीं होता है। जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है उसमें ये यूज़ नहीं होता है। बेसिकली ये बहुत स्वीट साउंड के लिए यूज़ होता है। आप जानते हैं कि ट्विटर हाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रोड्यूस करता है। हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि ट्रिबल हम जिसे बोलते हैं। और ट्रिबल अगर अच्छे तरीके से कोई स्पीकर या ड्राइवर रिप्रोड्यूस ना करे तो हमारे कानों को काफ़ी चुभने लगता है। लेकिन सिल्क डोम ट्विटर के साथ ऐसा नहीं होता है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ होता है और इसकी ट्रिबल कानों को चुभती नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम पीजो ट्विटर को लें, जो कि काफ़ी सस्ता होता है और उसकी हाई फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी तगड़ी होती है, लेकिन उसकी हाई फ्रीक्वेंसी इतनी शार्प होती है कि वो हमारे कानों को चुभने लगता है। साथ में ही पीजो ट्विटर जो है वो मिड रेंज को बिल्कुल भी कवर नहीं करता है। इसलिए अगर आप पीजो ट्विटर को यूज़ करते हैं तो एक हॉलो सी ऑडियो आपको सुनाई देती है। लेकिन अगर आप सिल्क डोम ट्विटर को यूज़ करते हैं तो ये थोड़े से मिड रेंज के एरिया को भी कवर करता है। तो आपको ऑडियो में क्लैरिटी भी सुनाई देती है और वोकल भी काफ़ी अच्छा खिल के आता है। इसी वजह से होम ऑडियो और हाई फाई ऑडियो में सिल्क डोम ट्विटर को प्रेफरेंस दी जाती है। और नॉर्मली इस टाइप का सिल्क डोम ट्विटर आजकल आप देखते होंगे जो भी स्पीकर्स होते हैं उसमें ज्यादातर इसी तरीके का सिल्क डोम ट्विटर लगा होता है, जो भी बजट स्पीकर्स होते हैं। लेकिन अगर हम हाई एंड ऑडियो की बात करें तो वहां पर सिल्क डोम ट्विटर ही लगता है, लेकिन उसके कई सारे वेरिएशन हो जाते हैं जो कि और अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो कुछ इसी तरीके के ट्विटर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ ट्विटर्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज। न्यू स्टाइल का ट्विटर है, मॉडल नंबर आप देख ही सकते हैं DS25N020 और ये डूगे साउंड की तरफ से है। आप जानते ही होंगे कि ये सिल्क डोम ट्विटर्स जो है काफी कॉस्टली आते हैं। अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें तो आराम से मार्केट में नहीं मिलते थे, और जो मिलते भी थे काफी फॉरेन ब्रांड के थे और सभी की प्राइस एक्सेप्शनली हाई थी। डूगे साउंड ने कोशिश की है कि एक नॉर्मल बजट में भी अच्छा ट्विटर दिया जाए, तो उनके काफी सारे सिल्क डोम के ट्विटर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ जो कि बजट फ्रेंडली हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि सिल्क डोम ट्विटर जो है नॉर्मल ट्विटर से काफी कॉस्टली होता है। अगर आप सोचें कि पीजो ट्विटर के प्राइस में या पेपर ट्विटर के प्राइस में सिल्क डोम ट्विटर मिलेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो प्राइस है वो इसके परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई करती है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ये फॉरेन ब्रांड्स के आप लेने जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। तो ये जो ट्विटर्स है ठीक ठाक बजट में है। तो यहाँ पर मैं पहला मॉडल आपको दिखाता हूँ और इसका टेस्ट भी करके हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इनका ऑडियो परफॉर्मेंस एक स्पीकर के साथ एक वूफर के साथ आता है। तो डेटा शीट में इसका डिटेल दिया हुआ है। सबसे जरूरी जो चीज होती है ट्विटर में वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। 1 किलोहर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसकी। 92 dB सेंसिटिविटी है और 20 वाट की पावर है। और वेबसाइट पर जाके इनका डेटा शीट वगैरह आप सारा डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। कोई भी चीज जो आप लेना चाहते हैं वो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने नीड के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। तो ये देखिए, ये ट्विटर है और बहुत ही शानदार ट्विटर है। फिनिशिंग से आपको पता चल गया होगा। और ये ट्विटर काफी हल्का है क्योंकि ये नियोडायमियम मैग्नेट में है। आप जानते हैं कि नियोडायमियम मैग्नेट जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। आजकल न्यू ट्रेंड चल रहा है, वूफर वगैरह और ड्राइवर वगैरह भी नियोडायमियम मैग्नेट में आते हैं। नियोडायमियम मैग्नेट लगाने से ये फायदा होता है ड्राइवर में कि आप काफी कम वेट में और काफी कम स्पेस में ड्राइवर को बना सकते हैं। और इस पर्टिकुलर ट्विटर की माउंटिंग भी बहुत अलग है। ये कंसील्ड माउंटिंग के लिए बनाया गया है, यानी कि ये पैनल आप निकाल देंगे और यहाँ पर स्क्रूज के थ्रू इसको आप अपने बॉक्स में फिट कर देंगे। स्क्रूज के थ्रू बॉक्स में फिट करने के बाद फिर से इस पैनल को आप लगा देंगे। माउंटिंग भी बहुत इजी रहेगी और स्क्रूज बिल्कुल नहीं दिखेंगे। डोम है ये वूवन सिल्क कोन की बनी होती है। और जो भी ट्विटर्स होते हैं सिल्क डोम में, उनका सिल्क का मटेरियल किस तरीके का है उसी पर उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डिपेंड करता है। नए नए रिसर्च होते रहते हैं और नए नए मटेरियल्स आते रहते हैं इस फील्ड में और नई नई डिजाइन्स भी आती रहती हैं। तो यहाँ पर जो बीच में आप देख रहे हैं ये एक एल्युमिनियम का वेव गाइड लगा हुआ है। तो ये वेव गाइड सिर्फ ऐसे ही नहीं लगा दिया गया है अच्छा लगने के लिए, इसका एक पर्टिकुलर काम है। आप जानते हैं कि ट्विटर जो है हाईली डायरेक्टिव डिवाइस है, यानी कि इसके सामने जो है आपको आवाज बहुत तगड़ी सुनाई देगी और थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो उतनी तेज नहीं सुनाई देगी। और ट्रेबल का डिस्पर्सन करने के लिए ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये डिस्पर्सन के लिए ही बनाया गया है। इसी तरीके से इस ट्विटर में जो ये वेव गाइड लगाई गई है, जो वेव्स निकल रही है इनको ये गाइड करती है, डिस्पर्स करती है। इसका अंदर का डायमीटर 1 इंच का है और 8 ओम और 4 ओम दोनों में ये मॉडल आता है। तो मेरे पास 8 ओम वाला मॉडल है
और टर्मिनल्स इसके कुछ इस तरीके से हैं। पीछे का मैग्नेट आप देख ही रहे हैं और पीछे ये फोम पैड दिया हुआ है ताकि माउंटिंग में, ताकि अगर आप इसको माउंट करें तो बिल्कुल एयर लीक प्रूफ हो जाइए। डोगे साउंड बहुत माना जाना नाम है, आप जैसा कि जानते हैं। साउंड किंग भी उनका ही ब्रांड है और वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में ला रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत कम लोग हैं मार्केट में, और जो लोग बेचते भी हैं उनका भी टारगेट ये रहता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस में हम बेचें और बहुत ज़्यादा उन्हें बेनिफिट हो। ये वाले ट्विटर्स आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे। अगर आपको ये लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो इन ट्विटर्स को भी आप ले सकते हैं। किसी भी ड्राइवर, चाहे वो स्पीकर हो, वूफर हो, ट्विटर हो, उसके परफॉर्मेंस में उसके कॉइल का बहुत रोल होता है। तो इसमें 25 mm यानी कि 1 इंच की कॉइल यूज़ की गई है। और बुक सेल्फ स्पीकर और सेंटर स्पीकर और मेन स्पीकर कुछ भी आप बना रहे हैं, खुद DIY कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही यूजफुल ये ट्विटर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ये DS80A025 मॉडल। ये 30 वाट का है, 8 ओम में है। ओपन करते हैं इसको, देखते हैं किस तरीके का ट्विटर है। ये काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे, काफ़ी हैवी वेट है इसका। और रियली में अभी तक जितने भी ट्विटर्स हैं, ये सारे ट्विटर्स या पहले भी मैंने यूज़ किए हैं, उनके कंपैरिजन में इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो फिट और फिनिश से आपको पता ही चल गया होगा, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ट्विटर है। 30 वाट की आउटपुट ये दे सकता है। और आप देख रहे हैं कि कितना हैवी मैग्नेट इसमें यूज किया गया है। कनेक्शन पॉइंट भी काफी अच्छे हैं। जैसा कि वेबसाइट में दिया गया है 1 इंच की साइज है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी साइज ज्यादा है। आइए मेजर करते हैं। ये एग्जैक्टली 1 इंच का है। ये वाला जो ट्विटर था ये भी 1.5 इंच का है एक्चुअली। ये इसका साइज देख के मुझे लगा कि बड़े साइज का है, और ये भी लगभग 1.5 इंच का है एग्जैक्टली। आप साइज से यहाँ भी मिला भी सकते हैं। ये 1 इंच का है, तो साइज से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा ये 1.5 इंच या उससे बड़े साइज का है। मैग्नेट साइज तो सही लिखा है इन्होंने, 80 mm का इसका मैग्नेट है। सेंसिटिविटी इसकी 91 dB है और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 1 किलोहर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक का है। वॉइस कॉइल का डायमीटर इसमें 28 mm है। देखिए यहाँ पे करेक्ट लिखा गया है। जब वॉइस कॉइल 28 mm की होगी, ट्विटर 1 इंच का कैसे हो सकता हो, तो ये 1.5 इंच के करीब का ट्विटर है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वगैरह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कर्व यहाँ पर। इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिड रेंज में भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप इसे 2-वे बॉक्स में यूज़ करते हैं तब भी काफ़ी अच्छा आपको मिड रेंज का इफेक्ट मिलेगा, और 3-वे बॉक्स में क्रॉसओवर के साथ यूज़ करते हैं तब भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब मैं एक नेक्स्ट मॉडल आपको दिखा देता हूँ। ये है DS3004 और ये बहुत यूनिक आइटम है, जैसा कि आपको देखते ही पता चल गया होगा। डबल मैग्नेट में है, काफ़ी पावरफुल अगर आप सिस्टम बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जितने वाट का आपका वूफर या स्पीकर होता है, उसके 1/4 वाट का ही ट्विटर हमें यूज़ करना है। तो अगर ये 50 वाट का ट्विटर है तो आप इसको 200 वाट 250 वाट तक के सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं आराम से। ये जितने भी ट्विटर्स हैं ये सारे 4 इंच का आउटर रेडियस है इनका। इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, 95 dB है। मे बी डबल मैग्नेट की वजह से हो गया होगा। 26 mm की इसकी कॉइल है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी खासियत है, जैसा कि उन्होंने बताया है, और अगर ऐसा है तो बहुत ही नया टाइप का ट्विटर है ये। इसके अंदर फेरो फ्लूइड एडेड है, जो कि बहुत हाई इन ट्विटर्स में यूज़ होता है। फेरो फ्लूइड एक टाइप का लिक्विड होता है जो आपके कॉइल और जो मैग्नेट का गैप होता है उसके बीच में जाकर सेट होता है। तो एक तरीके से आपको वो स्मूथ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है। और मैग्नेट भी इसका बेरियम फेराइड का है, 70 mm का मैग्नेट, डुअल मैग्नेट है। और इन्हीं ट्विटर्स का एक बजट वर्जन है, छोटा वर्जन है, DS1504। इसमें डुअल मैग्नेट नहीं है। इसकी प्राइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये लगभग 1300 रुपीज़ का एक पेयर अवेलेबल है। तो आउटर स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन बैक साइड में डिफरेंस है। 40 वाट RMS पावर है इसमें। फेरो फ्लूइड भी इसके अंदर एडेड है, तो बहुत अच्छी बात है अगर फेरो फ्लूइड एडेड है। जब हम चला के इसका परफॉर्मेंस सुनेंगे तो कुछ हमें अंदाज़ा चल जाएगा ज़रूर। नेक्स्ट ट्विटर एक सरप्राइज़ है, क्योंकि इसके बॉक्स पे कोई मॉडल नंबर नहीं लिखा हुआ है। डोगे साउंड ने मुझे सारे ट्विटर भेजे, ऐसा नहीं कि मैंने ख़रीदा है, लेकिन जो भी रिव्यू मैं कर रहा हूँ, टेस्ट करने के बाद ही रिव्यू कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सुना नहीं है इन्हें और ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का ट्विटर इस बॉक्स से निकल के आया, और मे भी अभी वेबसाइट पे लिस्ट हो गया है। का मॉडल है DS75B040। ये 40 वाट का ट्विटर है, और आप देख रहे हैं काफ़ी तगड़ी डिज़ाइन है इसमें। ये वेव गाइड जो है काफ़ी अच्छे तरीके से लगा हुआ है, और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन भी है। यहाँ एलन कीज यूज़ की गई हैं, और मेरे ख्याल से ये सबसे कॉस्टली ट्विटर है अभी तक जितने भी ट्विटर्स मैंने आपको दिखाए हैं, क्योंकि इसके एक पेयर की प्राइस 4000 रुपीज़ है। ये भी 1.5 इंच के करीब इसका डायमीटर है।
1 किलोहर्ट्ज़ से लेके 24 किलोहर्ट्ज़ तक की इसकी हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। अभी तक आपने जितने भी ट्विटर्स देखे थे उनकी 20 किलोहर्ट्ज़ तक की थी, लेकिन इस ट्विटर की 24 किलोहर्ट्ज़ तक की है। ये बात अलग है कि इंसान इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता है। 92 dB सेंसिटिविटी है इसकी। कई तरह के एप्लीकेशंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। 17 to 50 का इसका मैग्नेट है और मे भी इस कवरिंग के अंदर एक और मैग्नेट होगा, तो ये डुअल मैग्नेट में है। और बिकॉज ये सब ट्विटर्स काफ़ी कॉस्टली हैं, अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो प्रॉपर नेटवर्क के साथ ही यूज़ करें। इस तरह की नेटवर्क्स प्लेट्स भी अवेलेबल है, मार्केट में भी मिलती है और डूगे साउंड पे भी मिल जाएगी। डूगे साउंड पर आपको काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएंगी। अभी हम ऑडियो टेस्ट करने जा रहे हैं इन सारे ट्विटर्स का, तो इसके लिए मैंने एक स्पीकर बॉक्स लिया है जिसके अंदर क्रॉसओवर नेटवर्क्स वगैरह लगा हुआ है। इस तरीके का कुछ क्रॉसओवर नेटवर्क इसके अंदर लगा हुआ है। एक छोटा सा बूफर लगा हुआ है और उसमें बाय डिफॉल्ट ये ट्विटर लगा हुआ था। मैं एक ही म्यूजिक प्ले करूंगा और ये बहुत क्रूशियल है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि एक ही म्यूजिक पर अलग अलग ट्विटर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप यहाँ जान लीजिए, पहली बात तो ट्विटर की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इसको काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। दूसरी बात यह है कि एक्चुअल लिसनिंग और यहाँ जो आपको मैं वीडियो में सुना रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। मे बी रिकॉर्डिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस ना हो, लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होता है तो मैं वहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पियानो ऐप से एक ऑडियो प्ले कर देता हूँ जिसमें कॉन्स्टेंट ट्रिबल मिलेगा आपको। ये देखिए मैंने प्ले कर दिया है। डिफ़ॉल्ट ट्विटर इसके अंदर ये लगा हुआ था, यही वाला ट्विटर है ये इसके अंदर जो लगा हुआ है। तो इसकी ऑडियो किस तरीके की है पहले मैं आपको सुनाता हूँ। ये नियोडाइमियम ट्विटर है। नियोडाइमियम ट्विटर है। मुझे जो लग रहा है कि इसमें डिस्पर्सन थोड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है। सेंसिटिविटी इसकी थोड़ी सी कम है पहले वाले से। DS1504। तो सर्टेनली मुझे इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज महसूस हो रहा है। उतने ही लेवल पर कोई भी वॉल्यूम मैंने चेंज नहीं किया है। थोड़ा सा मिड रेंज का असर सुनने को मिल रहा है मुझे। और ये डायरेक्शनल भी है। स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने की है तो डायरेक्शन का अंदाजा आपको चल रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं यार। बहुत अच्छी ऑडियो इसकी भी है। काफी क्लैरिटी भी है। वोकल्स का भी असर है थोड़ा थोड़ा। वोकल्स या मिड रेंज जिसे आप बोल सकते हैं। डायरेक्टिविटी भी है। सबसे हैवी मैग्नेट इसी का है। नेक्स्ट ट्विटर अब लेते हैं। इसका भी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। थोड़ी सी सॉफ्टनेस ज़्यादा लग रही है मुझे इसमें। DS3004 50 वाट।
इसकी भी परफॉर्मेंस अपने आप में काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ट्विटर्स को आपके लिए मैंने कंपेयर किया और ऑडियो सुन के अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सभी में डिफरेंस है, क्योंकि यूट्यूब रिकॉर्डिंग से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, कानों से सुन के ही आप एक्चुअल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ट्विटर की क्वालिटी किस तरीके की है। लेकिन सभी की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। लेकिन आप जानते ही हैं कि जब भी हम कोई स्पीकर बॉक्स बनाते हैं तो जिस तरीके से हमारा ट्विटर और वूफर की सेंसिटिविटी वगैरह होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्रॉस ओवर नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ता है। तो वैसे तो बहुत सारे क्रॉसओवर नेटवर्क आपको मार्केट में मिल जाएंगे और मोस्टली ये मैच कर जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने बना रखा है पहले ही कि किस तरीके से क्रॉसओवर नेटवर्क बनाना है और किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करनी है। उसके अकॉर्डिंग आप खुद क्रॉसओवर नेटवर्क बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगा, स्पेशली इस ट्विटर की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, इसकी अच्छी लगी, इस वाले की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। सभी ट्विटर अपनी जगह पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो आपका जो बजट है, और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लो बजट वाले ट्विटर हैं उनकी भी परफॉर्मेंस कहीं से भी ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। जैसे कि 20 वाट का है। ये अलग बात है कि आप अगर ज़्यादा वाट में लेना चाहेंगे 50 वाट 80 वाट में, तो आपको हैवी मैग्नेट वाले ट्विटर लेने पड़ेंगे जिनकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जिस तरीके का सेटअप आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ओवरऑल सिस्टम का 1/4 होता है ट्विटर, यानी कि 100 वाट का अगर आप सिस्टम बना रहे हैं तो आराम से 20 वाट 15 वाट का ट्विटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्विटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा हाई एंड में जाना चाहें तो ये ट्विटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और नई चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक मिड वूफर यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि 4 इंच का है। इसका मॉडल है DS40A0804। पहली बार इंडिया में किसी ने ये डाई कास्ट बैस्केट वाला वूफर निकाला है, और इसका कॉइल भी आप देख रहे हैं वेंटिलेटेड कॉइल है और बहुत हाई एक्समैक्स है इसका। तो ये ड्राइवर भी मेरे पास आ गया है, इसका भी मैं रिव्यू करूंगा। मे भी अगले वीडियोस में आपको इसका रिव्यू देखने को मिल जाए। और मैं एक प्रोजेक्ट बनाने की मूड में भी हूँ यूजिंग दीज ड्राइवर्स। तो वेट कीजिए, कुछ नए वीडियोस जरूर आएंगे और फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। DIY ऑडियो बोर्ड्स कुछ बिल्कुल नए टाइप के मेरे पास आए हैं, जो हमारा अपना डेवलपमेंट है, वो भी आपको अगले वीक से वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एक कंपेरिजन पसंद आया होगा। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।